फ्राइडे की रात जब आप लोग चैन की नींद सो रहे थे तो अमेरिकन मार्केट में नेगेटिव न्यूज की बाढ़ आ गई। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई अमेरिकन मार्केट में जिसका एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव असर आपको मंडे मार्केट आने वाले हफ्तों में जो हमारे मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कौन सी नेगेटिव न्यूज आ गई जिससे डाउ जोन्स 2300 पॉइंट क्रैश हो गया फ्राइडे की रात को। मंडे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है और ऐसे हजारों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को जो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी नेगेटिव और कॉमन खबर जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो है डोनाल्ड ट्रंप का नेगेटिव वॉर कि पिछले 2 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप इस देश पे उतना टैरिफ लगा दिया, इस देश पे इतना टैरिफ लगा दिया। बट ये चीज और भी ज्यादा वर्स कब हो गई जब ये अभी 2-3 दिन पहले लिबरेशन डे पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया था। मतलब ऑलरेडी जिन देशों पे 20% 10% टैरिफ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पे और एक्स्ट्रा 20% 16% ऐसा टैरिफ लगा दिया। अभी कॉमन सी बात है, जब भी आप किसी देश पे जो इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो तो वो देश भी बदला लेगा। जैसे कि चाइना पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने 56% का टैरिफ इंपोज किया था, तो अभी 2-3 दिन पहले चाइना ने जो है 2-3 दिन नहीं, एक दिन पहले ही जो है चाइना ने अनाउंस किया है कि यूएस पे चाइना 34% टैरिफ इंपोज करने वाली है। ठीक है, जो कर ही दिया है उन्होंने। और अभी तो सिर्फ चाइना से ये मूव आया है, अभी यूरोप, वियतनाम, कनाडा और ना जाने ऐसे कितने देश है जो यूएस से जो बदला निकालने वाले। ठीक है, फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल ने अब तक इस विषय को लेकर जो कुछ भी नहीं बोला था, बट कल रात को उनका भी बयान आया कि ट्रंप ये जो टैरिफ वॉर इन्होंने छेड़ दिया है तो इससे यूएस इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाली है, ग्रोथ एकदम स्लो होने वाली है। कल रात को जब उनका जॉब डाटा भी आया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 4.2% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड जितने भी एनालिस्ट, जितने भी बड़े बड़े एचएनआई यूएचएनआई लोग हैं वॉल स्ट्रीट के, तो वो लोग भी क्लियरली कह रहे कि लेहमान ब्रदर क्राइसिस 2008 में जब भी पूरा स्टॉक मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट भी रास्ते पे आ गया था, तो वैसी ही स्थिति जो आने वाले 6-7 महीनों में दिखने को मिलने वाली है अगर ट्रंप अपने टैरिफ डिसीजन से पीछे नहीं हटते तो। एंड क्लियरली दिख रहा है कि ट्रंप अपने टैरिफ डिसीजन से जो पीछे नहीं हटने वाले। तो ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिविटी से भर गया है। वेडनेसडे की रात को जब ये अनाउंसमेंट आया था टैरिफ का, तो थर्सडे को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मार्केट ने जो कोई खास एक्शन नहीं बताया एंड ना ही कोई खास प्रकार की गिरावट देखने को मिली, जिससे सभी ट्रेडर, सभी इन्वेस्टर जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बट फ्राइडे को आप लोगों ने देख लिया 350 पॉइंट नीचे जाके जो हमारा मार्केट बंद हुआ है। एंड अभी गिफ्ट निफ्टी आप लोग जाके देख लो, -500 पॉइंट तक की हैवी गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मतलब कोरोना के बाद की सबसे बड़ी गिरावट, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट जो है डाउ जोन्स में भी आई है एंड हमारे मार्केट में भी जो है अगले हफ्ते आपको देखने को मिलने वाली है। एंड अगले हफ्ते ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सपोर्ट लेवल काम ना करे, हमारा मार्केट क्लियरली सीधा वन साइडेड बस गिरता ही जाए। तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को एकदम शेरदिल बनाना पड़ेगा। अब मंडे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी फैक्टर, जितने भी खबरें और गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, अगर गिफ्ट निफ्टी सही निकलता है तो निफ्टी सीधा खुलेगा 22,300 के लेवल पे। एक मिनट, यस, निफ्टी सीधा 22,300 पे खुलेगा। बैंक निफ्टी जो 51,000 51,500 के आसपास खुलेगा। सेंसेक्स भी 2,000 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो इस प्रकार की एक्सट्रीम लेवल तक की गिरावट, लगभग 2-3% मार्केट जो आपको नीचे खुलता हुआ देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। और गिफ्ट निफ्टी चलो अगर कुछ ज्यादा बड़ा गैप डाउन बता भी रहा है, समझो 600-500 पॉइंट का बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं होगा इतना, तो मिनिमम मुझे लगता है कि 300 से लेके 400 पॉइंट का तो गैप डाउन होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भर चुका है मार्केट। तो जिन्होंने भी पुट साइड का बीटीएसटी लिया है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, मजे हो गए उनकी तो मंडे मार्केट के लिए। मतलब अगला पूरा हफ्ता आपको काम ना करना पड़े, इस प्रकार मतलब आप लोगों का पैसा बनने वाला है मंडे के दिन। सो मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के 99.99% चांसेस है। तो जिन्होंने पुट साइड का बीटीएसटी कैरी किया है उन्हें पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं और मतलब आप लोगों के लक को सल्यूट है। ठीक है, एंड जिन्होंने कॉल साइड का बीटीएसटी कैरी किया है थोड़ा सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट में जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, इतना ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव ब्रेकडाउन मिला फ्राइडे के दिन, तो फिर भी आप लोगों ने किस बेसिस पे कॉल साइड का बीटीएसटी कैरी किया है। तो जिन्होंने भी कॉल साइड का बीटीएसटी कैरी किया है तो बस उनको इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जो बेवकूफ़ी की है फ्राइडे के मार्केट में, अगर एक बच्चा भी 3-4 महीने मार्केट में ट्रेड करता था ना तो वो भी क्लियरली कहता था कि ऐसे मार्केट में कॉल का ट्रेड कैरी करके कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने बेवकूफ़ी की है तो उसे सुधार लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सीखने पर फोकस कीजिए, वरना आप लोगों का शेयर मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है,
सो मंडे मार्केट मिनिमम 400 से लेके 500 पॉइंट का तो गैप डाउन होना ही चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू मी। बाकी कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट लेवल से सब अपने मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन बताते रहता हूँ, ठीक है। सो मंडे मार्केट रेजिस्टेंस की तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है, सीधा सपोर्ट की बात करते हैं। तो 22,390 से लेके 22,550 ये दोनों लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है मार्केट दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग देने वाला है। सो ओपनिंग के बाद अगर ये लेवल डिफेंड कर लेता है मार्केट, तो दिन भर मार्केट साइडवेज हो सकता है या तो थोड़ी बहुत रिकवरी की जो कोशिश कर सकता है। बट इन लेवल्स को भी मार्केट तोड़ देता है। आप लोग देख रहे हो कैश मार्केट में हेवी सेलिंग चल रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरा बियर्स के फेवर में आ चुका है। तो मंडे मार्केट 21,900 से लेके 22,100 तक की गिरावट आपको जो हमारे मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। सिंपल सी बात है। बाकी कोई भी दूसरी बड़ी गुगली आती है, ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा अपडेट आता है तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। बट फिलहाल एक बहुत बड़ा गैप डाउन मंडे मार्केट देखने को मिलने वाला है, एंड उसके बाद कोई भी प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से तो काम नहीं करने वाला है। बट फिर भी एक बेसिक सा सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है ओपनिंग के बाद। अगर इसे मार्केट डिफेंड कर लेता है तो मार्केट जो दिन भर साइडवेज निकलेगा या हल्की सी 100, 150, 200 पॉइंट की रिकवरी कर लेगा। बट अगर इन लेवल्स को भी मार्केट तोड़ देता है तो फिर और 200 से लेके 300 पॉइंट तक की एक्स्ट्रा गिरावट आपको जो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उधर लेटेस्ट अपडेट न्यूज उन सभी के बारे में जो मैं बताता रहूंगा। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो फ्राइडे के दिन भी आप लोगों ने देखा जहां सभी इंडाइसेस 1, 2, 3% क्रैश कर गए, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैटिश जाके जो क्लोजिंग दिया है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इन मतलब जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। निफ्टी आईटी सेक्टर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे बहुत से सेक्टर है इंडिया में जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर फिर यूएस मार्केट इतना क्यों गिर रहा है एंड हमारा मार्केट इतना फ्राइडे को क्यों गिर गया। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं कि हमारा मार्केट अगर गिरता है ना तो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि उन्होंने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ इंपोज कर दिया। इंडिया की मशीनरी सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया है, इंडिया का मेड इन इंडिया मूवमेंट जो मोदी जी ने लाया था बहुत आगे बढ़ गया, और इंडिया के पास बहुत कैपेसिटी है, ठीक है, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा अगर उनका मतलब कुछ कंपनीज बंद करती है तो इधर इंडिया में वो लोग सर्वाइव कर ही लेके। गिरा क्यों? मेरी बात याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये दोनों रिलेटेड कोई खबर आती है तो ही हमारा मार्केट जो है एक बड़ी गिरावट देगा। एंड आप लोग इसलिए देख सकते हो कि वेडनेसडे की रात को जब इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आई कि इंडिया के ऊपर भी 26% टैरिफ इंपोज कर दिया है, तो अगले दिन आप लोग देख सकते हो 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ एंड मार्केट जो 90 पॉइंट के जो फ्लैटिश 90 पॉइंट तक की गिरावट के साथ मार्केट ने फ्लैटिश क्लोजिंग दे दी। बट अभी आप लोग देख सकते हो 1-2 दिन से जब से रिसेशन और इन्फ्लेशन रिलेटेड खबर आने लग गई है कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, बहुत ही बुरा हाल हो सकता है, तो तब जाके आप लोग देख सकते हो कि हमारे मार्केट में जो बड़ी गिरावट आना शुरू हो गई है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो इसमें फ्लैटिश ओपनिंग ही होनी चाहिए, बट जब सभी इंडाइसेस 2-2, 3-3% नीचे खुलेंगे तो ये भी एटलीस्ट 1-1.5% नीचे खुलेगा ही। तो बैंक निफ्टी भी -600 पॉइंट नीचे खुल सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू मी। उस 600 से लेके 700 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे 51,690 से लेके 51,830 का, ठीक है। अगर इन लेवल्स को डिफेंड कर लेता है मार्केट तो बैंक निफ्टी दिन भर साइडवेज निकलेगा, या तो एक अच्छी खासी रिकवरी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जो है कोई लेना देना है ही नहीं। बट इन लेवल्स को भी अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो 51,200 से लेके 51,000 तक की गिरावट आपको जो मंडे मार्केट इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या प्रेडिक्शन और एनालिसिस है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी इस वीडियो में नहीं दी है मैंने कि ये कॉल खरीद लो, वो पुट बेच दो, ये सब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।